नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोचो इंडिया पर। आज हम लाए हैं अपनी सीरीज वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेस्ट्स का दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में आपने सुना था ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1968 की कहानी, और आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे एक ऐसी चोरी का जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है अमेरिका की। साल था 1997। एक कंपनी थी, नाम था लूमिस फार्गो। काम था बैंकों का पैसा एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना। करोड़ों डॉलर रोज इनकी गाड़ियों से गुजरते थे, करोड़ों डॉलर रोज इनके दफ्तरों से गुजरते थे। इसी कंपनी में काम करता था एक सीधा सादा सा दिखने वाला आदमी, नाम था डेविड स्कॉट गैंट। डेविड की जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था। सुबह नौकरी पर जाना, शाम को घर आना। वो कंपनी के वॉल्ट में काम करता था जहां नोटों के पहाड़ लगे रहते थे। दिल की एक ख्वाहिश थी, कुछ बड़ा करने की, इस बोरिंग जिंदगी से बाहर निकलने की। कहानी में एंट्री होती है केली कैम्पबेल की। केली भी लूमिस फार्गो में काम करती थी। वो डेविड की सहकर्मी थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, थोड़ी फ्लर्टिंग हुई। डेविड मन ही मन केली को पसंद करने लगा था। लेकिन केली की जिंदगी में एक और भी था, स्टीव चैम्बर्स। स्टीव एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जिसका सपना रातों रात अमीर बनना था। केली मजाक में कहती, डेविड तुम तो वॉल्ट के इंचार्ज हो, कभी सोचा है कि अगर ये सारा पैसा लेकर भाग जाएं तो कैसा रहेगा? डेविड शुरुआत में हंसी में टाल देता था, पर यह ख्याल उसके दिमाग में घर करने लगा। एक तरफ केली का आकर्षण, दूसरी तरफ पैसों का लालच। अब मिलिए स्टीवन यूजीन चैम्बर्स से। स्टीव को पैसों की भूख थी। उसने सबको बताया कि वो जल्द अमीर होगा। जब केली ने वॉल्ट के बारे में बताया, स्टीव की आंखों में डॉलर के साइन चमक उठे। वो केली के जरिए डेविड पर असर डालने लगा। उसने पूरा प्लान बनाया। प्लान, डेविड इनसाइडर वॉल्ट से पैसा चुराएगा, फिर वह देश छोड़कर मैक्सिको भाग जाएगा। स्टीव पीछे रहकर पैसे संभालेगा और धीरे धीरे भेजेगा। डेविड ने इसे अपनी सुनहरी मौके समझा। डेविड कोई शातिर चोर नहीं था, बस एक आम इंसान जिसकी जिंदगी से ऊब थी। उसे लगा केली उससे प्यार करती है और स्टीव अच्छा है। उसे पता नहीं था कि वो मोहरा बन चुका है। उनकी नजर सिर्फ उस पैसे पर थी जो वॉल्ट में बंद था। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बनती जा रही थी। भोला भाला डेविड, शातिर स्टीव और केली, और बीच में $17 मिलियन। $17 मिलियन से भी ज्यादा। अब बात करते हैं प्लान की। स्टीव चैम्बर्स ने पूरा खाका तैयार किया था। प्लान सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता था। शायद इसीलिए डेविड को इस पर यकीन हो गया। रात का सन्नाटा। लूमिस फार्गो का दफ्तर खाली हो चुका था। डेविड गैंट अकेला था। उसके सामने पैसों का वो समंदर जिसे वो चुराने आया था। उसने वॉल्ट का दरवाजा खोला। अंदर नोटों के बंडल और बंडल पड़े थे। उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने जल्दी जल्दी कैश बैग्स में भरना शुरू किया। पैसा इतना ज्यादा था कि अकेले उठाना मुश्किल हो रहा था। उसने डॉलियां इस्तेमाल की, कार्ड्स इस्तेमाल करके पैसा वैन तक पहुंचाया। पसीना आ रहा था, हाथ कांप रहे थे। एड्रेनालाइन और लालच उसे आगे बढ़ा रहे थे। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने लगभग 2 घंटे तक लगातार पैसा वैन में भरा। उसने वैन को पूरा भर दिया। कुल रकम थी $17.3 मिलियन, यानी आज के हिसाब से लगभग $30 मिलियन। वैन में जगह नहीं बची तो उसने कुछ बैग्स वहीं छोड़ दिए। फिर जैसा कि प्लान था, उसने सीसीटीवी कैमरों के टेप निकाले। उसने सिर्फ 2 कैमरों के टेप निकाले, जबकि एक तीसरा कैमरा भी था जिसे वो भूल गया। वो कैमरा लोडिंग एरिया पर नजर रख रहा था। उस कैमरे ने डेविड की पूरी करतूत रिकॉर्ड कर ली थी। पैसा भरने के बाद डेविड वैन लेकर वहां से निकल गया। अगली सुबह जब लूमिस फार्गो के कर्मचारी काम पर आए तो उन्होंने देखा कि वॉल्ट खाली है। हड़कंप मच गया। कंपनी ने तुरंत FBI को इत्तला दी। जांच शुरू हुई। उस रात वॉल्ट की ड्यूटी पर सिर्फ एक ही आदमी था जो गायब था, डेविड गैंट। वॉल्ट का दरवाजा तोड़ा नहीं गया था, उसे चाबी से खोला गया था, और चाबी सिर्फ डेविड के पास थी। शक की सुई सीधे डेविड पर घूम गई। FBI ने तुरंत डेविड की तलाश शुरू कर दी। उन्हें तीसरा सीसीटीवी टेप भी मिल गया जिसे डेविड ले जाना भूल गया था। टेप में साफ दिख रहा था कि डेविड वैन में पैसा भर रहा है। अब यह पक्का था कि चोरी डेविड ने की थी, लेकिन इतना बड़ा काम कोई अकेला नहीं कर सकता। उन्होंने डेविड के दोस्तों से पूछताछ की। उन्होंने डेविड के सहकर्मियों से पूछताछ की। केली कैम्पबेल से भी बात की गई। केली नासमझी का नाटक कर रही थी। उसने कहा डेविड उससे फ्लर्ट करता था, पर वो उसे गंभीरता से नहीं लेती थी। उसने जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की। मैक्सिको में डेविड ऐश की जिंदगी की ख्वाहिशें देख रहा था। वो कूजुमेल नाम के टाउन में रह रहा था। वो स्टीव के फोन का इंतजार कर रहा था,
स्टीव चैम्बर्स और उसकी पत्नी मिशेल ने चोरी के पैसे से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। वे लोग पहले एक मोबाइल होम में रहते थे। चोरी के कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्होंने एक पॉश इलाके में $6 लाख से ज्यादा का आलीशान घर खरीद लिया। और सबसे बड़ी बेवकूफी ये की कि उन्होंने घर का पेमेंट कैश में किया। इसके बाद मिशेल एक महंगी BMW Z3 स्पोर्ट्स कार ले आई। उसने अपने ब्रेस्ट इंप्लांट भी करवाए। स्टीव ने एक रोलेक्स घड़ी खरीदी जिसकी कीमत हजारों डॉलर थी। वो और उसके दोस्त महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे, हजारों डॉलर के बिल चुकाते थे और वेटर को बड़ी बड़ी टिप देते। ये लोग अपनी नई नई अमीरी का दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक बैंक में जाकर बड़ी मात्रा में कैश जमा करने की कोशिश की। बैंक के कर्मचारियों को शक हुआ। नियम के अनुसार $10,000 से ज्यादा के कैश डिपॉजिट की जानकारी सरकार को देनी होती है। जब बैंक क्लर्क ने स्टीव से पैसे का सोर्स पूछा, ये पैसा लूमिस फार्गो का है। बैंक ने तुरंत FBI को इसकी सूचना दे दी। ये एक और बड़ा सुराग था। FBI अब चैम्बर्स परिवार की हर हरकत पर नजर रख रही थी। उन्हें यकीन हो गया था कि चोरी का पैसा इन्हीं लोगों के पास है। स्टीव ने अपने गैंग के बाकी सदस्यों को भी पैसा बांटा, लेकिन उसने सबको बराबर हिस्सा नहीं दिया। FBI के पास अब काफी सबूत जमा हो चुके थे। उनके पास डेविड गैंट का CCTV फुटेज था। उनके पास स्टीव चैम्बर्स और डेविड के बीच हुई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी। उनके पास चैम्बर्स परिवार की बेतहाशा खरीदारी और कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था। और सबसे बड़ा सबूत था वो हिटमैन वाला जाल जिसमें स्टीव खुद आकर फंस गया था। FBI को अब बस सही मौके का इंतजार था ताकि वो पूरे गैंग को एक साथ दबोच सके। उन्होंने अपनी जांच को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। हर संदिग्ध पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब FBI ने मिशेल चैम्बर्स के कचरे की तलाशी ली। उन्हें वहां से बैंक के रैपर मिले जिन पर लूमिस फार्गो की मार्किंग थी। ये वही रैपर थे जिनमें नोटों की गड्डियां बंधी होती हैं। ये एक ठोस सबूत था जो चोरी के पैसे को सीधे चैम्बर्स परिवार से जोड़ता था। FBI अब पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करना है। उन्होंने एक साथ कई जगहों पर छापे मारने का प्लान बनाया। 1998 की शुरुआत में FBI ने एक्शन लिया। उन्होंने एक एक करके गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू किया। स्टीव और मिशेल चैम्बर्स को उनके नए आलीशान घर से गिरफ्तार किया गया। केली कैंपबेल और बाकी साथियों को भी पकड़ लिया गया। अब बारी थी सजा की। अदालत में केस चला। ज्यादातर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और FBI के पास ठोस सबूत थे, इसलिए फैसला जल्दी आ गया। डेविड गैंट 7.5 साल की सजा। जांच में सहयोग की वजह से सजा कुछ कम कर दी गई। स्टीव चैम्बर्स 11 साल से ज्यादा की कैद। मिशेल चैम्बर्स मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और सजा। केली कैंपबेल भी जेल गई। कुल मिलाकर 24 लोग दोषी ठहराए गए। FBI ने चोरी हुए 17.3 मिलियन में से लगभग 15 मिलियन बरामद किए, लेकिन करीब 2 मिलियन कभी नहीं मिले। माना जाता है गैंग ने उसे अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया। बरामद पैसा प्लास्टिक के ड्रमों में मिला। बरामद पैसा घरों की दीवारों में छिपा मिला। बरामद पैसा जमीन में गड़ा हुआ मिला। यह केस पूरे अमेरिका को हैरान कर गया। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, लालच, धोखा, बेवकूफी। साधारण लोग पैसों के लालच में बड़े अपराधी बन सकते हैं। इस घटना से क्या सबक मिलता है? पहला, जुर्म का रास्ता सही मंजिल नहीं पहुंचाता। दूसरा, आसान पैसा जैसी कोई चीज नहीं होती। डेविड गैंट 2006 में जेल से रिहा हुआ। उसने अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की। इस पूरी घटना पर बाद में एक किताब लिखी गई। 2016 में मास्टरमाइंड्स नाम की एक हॉलीवुड कॉमेडी बनी। फिल्म में डेविड गैंट का किरदार मजाकिया हीरो जैसा दिखाया गया। आज भी लोग इसे हिलबिली हीस्ट के नाम से याद करते हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सोचो इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां ला सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।